हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो अब तक की मेरी इतने सालों की जर्नी, मतलब 2018 से मैं फुल फ्लेजेडली यूट्यूब कर रही हूँ, तब से लेकर के अभी तक 2025 में जा कर के मैंने एक ढंग का जो प्रोफेशनल माइक होता है वो यूज़ कर रही हूँ मैं। वैसे देखिए, बेसिक माइक मैंने यूज़ किया है, वो जो मेरा दूसरा DSLR था ना, कैनन M6 Mark II में, बट वो माइक पे ऐसा दूर रहता था। ऐसे पास रख करके एक जो अच्छी आवाज़ आती है आपकी, क्या आपको इस समय मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है? ऐसी पतली सी, सुरीली सी, ऐसी कुछ आवाज़ लग रही है? कुछ चेंज लग रहा है क्या? मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे नहीं लगता, मैं सुनूंगी तब मुझे पता चलेगा। जैसे मैं देखती हूँ ना, माइक पे बहुत अच्छी आवाज़ आती है सब लोगों की। लेट्स सी, मेरी तो मुझे लगता है जैसी है वैसी आने वाली है, क्योंकि मेरा ना बहुत पिच लाउड है। मतलब मुझे माइक वाइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं स्कूल में हुआ करती थी, हमारा लाइट चली जाती थी असेंबली में, तो नेशनल एंथम और प्लेज करवाना होता था, तो हमारी टीचर्स जो है मेरे को कॉल करती थी कि रुचि आ जाओ। मतलब सोचिए, अब ये कॉम्प्लीमेंट समझ लो या क्या समझ लो, मेरी आवाज़ इतनी होती थी, दूर तक पहुंचती थी असेंबली में। मैं इतनी तेज़ बोलती, शुरू से बोलती आ रही हूँ। सो वैसा है। एनीवेज, आप बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है आपको मेरी आवाज़ सुन करके, क्या मज़ा आ रहा है? ओके, नेवर माइंड। सो अभी मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मुझे जो व्लॉग है वो एडिट भी करना है। मेरे व्लॉग में आई थिंक बताया था कि कुहू ने फूड रिजेक्ट किया है, जस्ट उसी के नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो कल बेसिकली क्या हुआ ना, दिन भर से उसने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने क्या किया था, मसाला पराठा। मसाला पराठा मतलब जिससे पराठे के अंदर घी में मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, काला नमक अच्छे टेस्ट के लिए, जीरा पाउडर डाल देती हूँ और थोड़ा सा जैगरी डाल देती हूँ। ऐसे मिक्स करके अच्छे से ढक के उसको बेल करके बढ़िया घी में सेक देती हूँ। तो उसमें क्या, थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट भी आ जाता है, जीरा का टेस्ट आता है, हल्दी का टेस्ट आता है, एंड साथ में शुगरी टेस्ट भी आ जाता है, मतलब ड्यू टू जैगरी। तो वो अच्छा लगता है, मसाला पराठा मैं उसको बोलती हूँ। तो मैं नीचे लेके गई थी 2 ऐसे पराठे बना करके। तो मैंने नहीं खिलाया, मेरी जो फ्रेंड है, मैंने उसको बोला आप खिला देना। मैंने मैसेज में उनको पहले ही बता दिया था ये चीज़, तो उन्होंने खिलाया। तो कुहू ने भी खाया और कुहू के साथ में जो 2 फ्रेंड्स थे उनने भी खाया। तो क्या होता है ना, साथ में बच्चे खेलते खेलते खा लेते हैं। बस वही उसने खाया, उसके बाद रात में आके उसने कुछ भी नहीं खाया। अब क्योंकि उसने रात में कुछ नहीं खाया, शी इज़ ऑन माई फीड राइट नाउ, तो वो रात में ऑब्वियसली फिर 3-4 बजे के बाद वो उठती है, उसको भूख लगने लगती है, जितना बच गया पच गया, वो आ रही है। उसके बाद फिर सुबह भी ना वो नहीं खा रही थी, ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी, तो मैं नीचे ले गई उसको साइकिल पे। तो मेरी एक और फ्रेंड घूम रही थी अपने बच्ची के साथ, तो मैंने उसको मैंने उसको कटोरी दी, उसको दिखाया कि मैं कुछ कर रही हूँ। इसको ये माइक ऐसा लगेगा कि टॉय है। तो मैं घूम जाती हूँ क्योंकि कुहू है हमारे पास। थोड़ा सा उसने बनाना खाया। गाइज, अभी इसी तरीके से हम बात करेंगे। मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आपको, बट हम बात करेंगे। बहुत सारे जैसे पेरेंट्स का मैं सुनती हूँ, न्यू पेरेंट्स का, कि भाई पेरेंटिंग जो फर्स्ट ईयर की होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है, टच वुड, कुहू एक बहुत हैप्पी चाइल्ड रही है। मेरे को कभी भी उसने परेशान नहीं किया। मतलब बच्चा हो जाने के बाद जो बाउंड्रीज़ होती हैं, जो होता है ना, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, वो सब मैंने कभी फेस नहीं करे। मैं घूमी हूँ, फिरी हूँ, शादियों में गई हूँ, मैंने डांस किया है, मतलब सब कुछ किया है मैंने। उसने कभी मुझे ना ऐसे परेशान नहीं किया, कभी टेंट्रम्स नहीं धोए। ऐसे कोई 4 लोग अगर हमारे घर में आ गए तो वो रोई नहीं है, नए फेसेस को देख के नहीं रोती है, सबकी गोदी में जाती थी, खेलती थी। ऐसे सब कुछ उसने 1 साल तक बढ़िया एंजॉय किया है, सब जो बनाया है वो खाया है। अब क्या हुआ है ना, मुझे वो जो बच्चों के टेंट्रम्स होते हैं वो, अब जैसे अब ये टॉडलर फेज़ में आ गया। टॉडलर फेज़ में ये मैं पढ़ती हूँ और सुना भी है मैंने कि इट्स वेरी कॉमन कि बच्चे फूड रिजेक्शन करते हैं, थोड़े टेंट्रम्स अलग अलग, वो मतलब उसमें ग्रोथ हार्मोन्स उनके जा रहे, रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो पता नहीं जो भी XYZ उनकी टीथिंग हो रही होती है, तो ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसमें वो करते हैं, टैंट्रम्स फेंकते हैं। तो अब जब वो कभी टैंट्रम्स फेंकती है ना, तो मैं एकदम से ऐसी हो जाती हूँ कि अरे यार, ये क्यों ऐसे कर रही है इसने। मतलब क्योंकि थ्रू आउट 1 ईयर की जर्नी में उसने कभी मुझे परेशान नहीं किया ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो हो जाता है। मैं आपसे वही बता रही थी कि फर्स्ट ईयर के बाद की जो जर्नी वो कंप्लीट कर लेती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर बहुत ईजी था। ये जो 1 ईयर के बाद वाली जर्नी है ना, अब देखिए ये चल रहा है, खाना पीना ये सब, बस टाइम निकलते पता नहीं चलेगा। कुहू का स्कूल का एडमिशन कराना है, फिर पढ़ाना इनको, इन सब चीज़ों में कितना पेशेंस लगता है यार। मतलब बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी वो जो होता है ना, एकदम चिड़चिड़ी आ जाती है। मतलब जो लोग जेंटल पेरेंटिंग कर रहे हैं, जैसे आप मुझे बताइए, क्या आप लोग जेंटल पेरेंटिंग वाले लोग हैं? मैं तो नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई फ्रेंड है जेंटल पेरेंट। मेरी एक बस दोस्त है, क्योंकि वो खुद भी बहुत ऐसे जेंटल टाइप के नेचर की है, उसके हस्बैंड भी वैसे ही हैं, उसकी बेटी भी वैसी है, मतलब उनका पूरा परिवार ही आप ऐसे बोलो जेंटल है। उसकी बच्ची ऐसी हरकत ही नहीं करती कि उसको डांट पड़े। बाकी मेरे जितने भी हम सब लोग हैं, क्योंकि हम सब भी वैसे ही हैं यार। मैं बहुत ऐसी शैतान टाइप की, मतलब ऐसे नॉटी किड रही हूँ, मस्ती वस्ती करने वाली, तो कुहू में वो जीन्स आएंगे, है ना। मेरी बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी सब ऐसी चुलबुली टाइप की और वैसी रही हैं, तो वो बच्चों में जीन्स आने ही आने हैं। तो वैसा है। तो आप मुझे बताइएगा, क्या आप जेंटल पेरेंटिंग कर रहे हैं, या आप कभी कभी किस मिजाज आते हैं और कूट देते हैं बच्चे को? और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है मानना ज़रूरी है यार, इतना भी
इतना भी जेंटल नहीं होना है कि कल को बाहर आउटर वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ हो तो बच्चे एकदम सोच में पड़ जाएं कि अरे ये हमारे साथ क्या हो गया। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना भी ज़रूरी है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। बाल वाल सुखा लिए जाएं। ऑल्सो मैंने किसी वीडियो में देखा था इस माइक को हम ऐसे लगा सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे रिव्यू मांगा था कि मैं जो एक गिम्बल यूज़ कर रही हूँ या मैं कैमरा यूज़ कर रही हूँ उसका रिव्यू दूँ। भाई आज मैं तीसरा वीडियो बना रही हूँ, मेरे को थोड़े 5 वीडियोस बनाने दो फिर मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ। अभी शाम हो चुकी है और का बन रहा है खाना। हाय एवरीवन, सो आज हम लोगों की थी किटी। बस वहीं से आ रही हूँ मैं, किटी पार्टी से ही। और हम लोगों की इस बार फर्स्ट टाइम ऐसी किटी थी जो हमारी आउटडोर किटी थी। एंड मैं बता नहीं सकती इतना मजा आया। मैं यहाँ पर कुछ क्लिपिंग डाल दूंगी। सबके बट जैसे तैसे करके अब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो बच्चों को छोड़ना पड़ा। कुहू को मैं मतलब सारे बच्चों ने अपने अपने मम्मियों ने बच्चों को छोड़ दिया था। पकड़म पकड़ाई खेली है, गेम्स खेले हैं, चेन होती है ना जो वो खेला, डांस किया, मस्ती करी, योगा किया, जुम्बा किया और बिल्कुल खुले में किया बिना ये सोचे कि कौन क्या सोच रहा होगा ये वो। बहुत मजा आया। मतलब इट वॉज फीलिंग लाइक मैंने चेन लास्ट पता है कब खेली थी? आई थिंक जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज लास्ट में हमने कॉलेज में खेली थी। वो आज क्या खाएगी? कुहू खाने वाली है पनीर का पराठा। मैंने माइक बहुत ही अलग जगह पे लगाया है तो जस्ट चेक कर रही हूँ कि मैं अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नो कुहू, बिल्कुल गंदी बात है। और पनीर पनीर बचा है कि नहीं बचा है? विक्की को बोलते हैं कि थोड़ा सा वो लेके आ जाए, आटा ब्रेड जो मिलती है एक शॉप पे वहाँ से। तो कुहू के लिए फिर आज पनीर सैंडविच बना दूंगी मैं। क्या ना ब्रेड नहीं है कल तो पता है। जैसे आपको पास्ता भी बनाना है, मैगी तो खैर मैं सजेस्ट नहीं करूंगी बट ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जैसे स्लर्प फार्म हो गया। ये लोग तो जो पास्ता है जो बनाते हैं, व्हीट पास्ता, मल्टीग्रेन पास्ता स्पेशली बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। नूडल्स भी आजकल मल्टीग्रेन आने लगे। तो अगर आपको खिलाना है बढ़िया ये ले आइए घर पे, अपना फ्रेश धो धा के सब्जियां उबाल के जो भी आपको घर पे बनाना है ऐसा घर पे बना करके दीजिए कि बहुत 90% सेफर है एज कम्पेयर टू बाहर के खाने से। Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the liking for you is all I need until my heart gives in to everything I can. ऐसे मस्ती हो रही है, ऐसे मस्ती हो रही है, ऐसे मस्ती। कर्टन्स आर हियर। फिर जो हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं वो ये रहा, जो कुहू ब्लैंकेट ओढ़ती है वो ये रहा। बेडशीट ये गई, बेडशीट वॉश होने के लिए गई। और कुहू का नया जो ब्लैंकेट है ऐसे 2 है मेरे पास तो मैं एक वॉश करती हूँ एक कि मासी अभी जस्ट ये दे करके गई है। अंकिता इनू के लिए कुछ लेने गई होगी तो उनको ये दिखा तो उन्होंने इनू के लिए भी ले लिया और साथ में कुहू के लिए भी ले लिया। ये है एक्चुअली में टी पार्टी सेट।
चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे खेलना है, ठीक है? इसको ऐसे 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 ट्रे उठाते, ओके ओके। तो मैं ना अभी पूरा घर समेट रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये देखिए नीचे सब फैला हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ सब फैला है, वहाँ पर ऊपर जो है मैं कपड़े जो आए हुए हैं वो सब ट्राई वगैरह कर रही थी, मतलब बहुत मैसी था। तो इन शॉर्ट मैं घर समेट रही थी और घर समेटते समेटते मैं एक व्लॉग देख रही थी। व्लॉग देखते देखते वो व्लॉग ख़त्म हो गया होगा, मैंने चेंज नहीं किया, मेरे में ऑटो प्ले सिस्टम है। तो एक कोई कंटेंट का कीड़ा करके एक वीडियो चालू हो गया जिसमें हस्बैंड वाइफ न्यूली मैरिड हुए हैं और वही हस्बैंड वायलेंस, मतलब बीवी काम कर रही है, उसके लिए लंच बना रही है और उसको मनहूस बोल रहा है सुबह से कि मैं जब से मेरी बेटी बॉर्न हुई है, मतलब इन सब मैटर्स में जब आपको पता चलता है ना, जैसे कुछ भी ईव टीजिंग या रेप या इस तरह का कुछ भी जिसमें एक विक्टिम जो है वो लड़की है, तो आप बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव हो चुके होते हो व्हेन योर डॉटर बॉर्न्स। पता नहीं क्यों आप ऐसे कनेक्ट करने लगते हो कि कैसे वर्ल्ड में है हमारी बेटी, सच गर्ल मॉम्स है वो सब कनेक्ट कर पाएंगी। लिटरली अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। सबसे पहली चीज़ तो उनको जो ये कराटे क्लासेस और इस तरीके की क्लासेस होती है ना, सेल्फ डिफेंस सबसे मैंडेटरी है, तो है ही मैंडेटरी है। पहली बात तो आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि अब जो इनकी जनरेशन जो आएगी उसमें सब अच्छे लोग ही रहें, लड़के भी अच्छे रहें, लड़कियां। बट जिस तरीके का माहौल जा रहा है पता नहीं कैसा होने वाला है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ अपनी लड़कियों को कि कोई लड़का इस तरह की बदतमीजी करे ना तो इनमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि 4 झापड़ लगा सके सामने वाले को। मेरा ना ये सब देख करके एकदम खून ऊपर पहुंच जाता है और मैं बस वही देख रही हूँ। अब मेरे को भी इंटरेस्ट आ गया कि क्या चल रहा है इसमें, तो मैं देख रही हूँ ये स्टोरी। तो चलिए वापस से काम पे लगती हूँ और आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँगी मैं क्या क्या सामान मैंने मंगवाया है शॉपिंग के लिए। तो आप मुझे बताना, क्या मैं ज़्यादा एग्रेसिवली सोच रही हूँ ये चीज़, या आप लोग भी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा, मतलब अगर आप गर्ल मॉम हैं तो आपके भी मन में ये थोड़ा सा डर है या इस तरीके का थॉट आता है जब आप इस तरह का कोई सीन देखते हो तो आपको गुस्सा आता है, वैसा बताना। अपने लिए नहीं, मेरा नहीं मुझे लगता कुछ भी, ना मेरा ना मेरे फ्रेंड का, हम लोग तो सब संभल गए हैं। मेरे को इन लोगों का लगता है, बेटी के लिए बता रही हूँ, कोई भी उसके साथ मिसबिहेव करेगा तो मेरा कैसा रिएक्शन होगा, मेरा कैसा खून खोलेगा। से उसका आया है टी सेट, वो कंटिन्यूसली 2 घंटे 1-1.5 घंटा हो गया वो उस टी सेट से ही खेल रही है। अभी नया भी है ना तो वो इंटरेस्टिंगली खेल रही है उसके साथ। अंकिता मासी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया आपको, पैर सीधे करो, पैर सीधे करो, हाँ वो वाला भी आपको पैर सीधा करना है, हाँ वेरी गुड। फिर मुझे हेयर कट कराना है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ कि कैसे कटवाई, क्योंकि ये बैठती नहीं है 2 मिनट भी। मैंने जो इसका सामने से ना हेयर कटिंग इतना कर दिया था क्योंकि इसके बाल यहाँ तक आ गए थे आंखों के। अभी वो जो मैंने कट करे हैं वो फिर बढ़ गए हैं, ऐसा लग रहा है सारा खाना कुहू के हेयर पे जा रहा है और नेल्स पे ही जा रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैं खुद तो कट नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है। पीछे से इसके बाल भी काफ़ी बढ़ गए, मतलब चोटियाँ आ जाती हैं इतनी सारी, वैसे हो गए। तो मैं सोच रही हूँ गर्मी आए, मतलब भोपाल जाऊँगी मैं उससे पहले। हाँ अच्छा, भोपाल जाने से मुझे याद आया, आज से हमारा जो प्रॉपर वर्क है वुडन वर्क वो स्टार्ट हो चुका है। चलिए गाइस वीडियो एंड करने वाली हूँ, उससे पहले मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं अमेजन के, मैंने समर शॉपिंग किया है तो फटाफट आपको वो बता देती हूँ। ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देती हूँ कि 1 मार्च से 9 मार्च तक सेल चल रही है अमेजन पर, अल्टीमेट ब्रांड सेल जिसका नाम है कलर स्प्लैश। तो ये एक होली स्पेशल टाइप की सेल है जिसमें बहुत अमेजिंग आपको डील्स मिलने वाली है, साथ ही साथ बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स रहने वाले हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप ग्रैब करिए जो भी आपको पसंद हो, इस हॉल में से कुछ पसंद आ जाए या मेरे कोई पुराने हॉल में से आपको कोई पसंद आ जाए, आपकी विश लिस्ट में कोई प्रोडक्ट हो आप वो परचेस कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को जो मैं भी दिखा रही हूँ ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। एंड अभी जब मैं ध्यान से देख रही हूँ तो मैं रियलाइज़ करी मैंने बहुत कुछ ब्लू मंगवा लिया है कोइंसिडेंटली। एक तो मैं ये खुद पहनी हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी से। ये एक बहुत ही प्यारा लिनन टॉप है मार्क्स एंड स्पेंसर्स का। अगर आपको याद होगा मैंने ऐसा ब्लैक सेम मंगवाया था और इस टॉप में सिर्फ 2 ही टॉप कलर्स हैं, एक ब्लैक था और एक ये पाउडर ब्लू कलर है। मैंने ये भी मंगवा लिया बिकॉज ये इतना कंफर्टेबल है यार, ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ पहना है, ऐसा लग रहा है सैंडो पहनी हुई है मैंने पतली सी। इट्स दैट कंफर्टेबल। और लिनन तो देखिए टॉप नॉच फैब्रिक होता है, वेरी ब्यूटीफुल टॉप, हल्का फुल्का, बहुत तरीके से इसको स्टाइल कर सकते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट टॉप
कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉप, सो दिस इज़ द टॉप जो मैं इस तरीके का, ये मेरा स्टाइल नहीं है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा करती हूँ, बट ये मेरे पास गलती से आ गया। मुझे लगा था कि ये पूरा कॉर्ड सेट है, मेरी गलती है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सिर्फ अकेला टॉप देख करके, मतलब ये ना एक बहुत प्यारी ऐसे स्लिम स्कर्ट के साथ था, तो मुझे लगा था कि वो साथ में अच्छा लगेगा, बट मैंने देखा नहीं ढंग से, ये सिर्फ अकेला टॉप था और अकेला टॉप ऑर्डर हो गया है। तो मैंने कहा चलो अब आ गया है तो आपको पहन के दिखा देती हूँ, अगर किसी का ऐसा स्टाइल हो तो। बट मेरा तो आपने देखा होगा, मैं पहले भी ऐसे टॉप्स नहीं पहनती थी, और अगर इसको मैं कभी पहनती भी हूँ तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली डेनिम जैकेट पहनूंगी या फिर कोई एक शर्ट डाल लूँगी कॉटन का। बट हाँ, लग बहुत स्टाइलिश रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी टाइप पे इस तरीके के टॉप सूट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ दिस ब्यूटीफुल कॉटन फ्लेरी ड्रेस। ये एक विस्कस कॉटन की ड्रेस है जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। फैब्रिक फुल स्लीव्स है, बट क्योंकि फैब्रिक इतना अमेजिंग है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे लूज ईजी पीजी सी समरी काइंड ऑफ अ ड्रेस है। कमिंग टू माई नेक्स्ट टॉप इज़ दिस ब्यूटिफुल वन शोल्डर टॉप। अगर आप इस टॉप को पास से देखेंगे जो थिंग्स, तो अगर आप थोड़ा सटल ब्लिंग और पार्टी वेयर लेना चाहते हो, दिस टॉप इज़ परफेक्ट फॉर यू। इट्स स्टाइलिश एट द सेम टाइम वेरी क्लासी। नेक्स्ट इज़ दिस ब्यूटिफुल ब्लू ड्रेस, बहुत प्यारी लग रही थी। ये डेनिम आपको लग रही है, बट एक्चुअली में ये डेनिम नहीं है, इट्स अ कॉटन ड्रेस। एंड बट प्रॉब्लम क्या हो गया ना, मैंने ये मीडियम साइज़ मंगवाया था, तो मैंने इसको एक्सचेंज में डाल दिया है, एंड ये मेरे पास आ भी गया है स्मॉल साइज़ में, एंड इट फिट परफेक्ट टू मी। बहुत स्मार्ट एंड क्लासी लग रही है ये वाला पीस। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेस। कमिंग टू माई नेक्स्ट ड्रेस इस डेनिम का ड्रेस। पता नहीं मेरे बॉडी पे इसकी फिटिंग बहुत ही अजीब सी लग रही है, ये जो है और इसका ये जो है, ये अलाइन नहीं हो पा रहा है ढंग से। सो डेफिनेटली मैं तो इसको शायद रखने नहीं वाली हूँ। मुझे पता नहीं, मैंने इसको थोड़ा फिट विट करके भी देखा, बट मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इस टॉप में, इस ड्रेस में इनफैक्ट बोलूँ तो ये मैं रिटर्न करने वाली हूँ। चलिए आज का जो वीडियो है ना वो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।